चैप्टर 2 जिसका नाम है 20 का दांत। इसके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। यानी 20 के दांत में बताया गया है कि एक सेन साहब है, उनके लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं, और किस तरह से एक उसके पड़ोसी है और उसके जो एक किरानी है उसके घर मतलब यहाँ काम कर रहा है सेन साहब के यहाँ, तो किस तरह उन लोगों में झगड़ा, लड़कों में झगड़ा हो रहा है उसके बारे में बताया गया। सेन साहब की कहानी है। तो कहानी स्टार्ट होता है कि एक सेन साहब हैं जिनकी एक नई कार खरीदे हैं, जिनका दाम है 7,500। नई कार खरीदे हैं जिसकी कलर एकदम काली रंग के चमचमाती हुई 7,500 के सेन साहब ने गाड़ी खरीदी और बरसात के मौसम में है और वहाँ बरसात में खड़ी है। और सेन साहब के 5 लड़कियां थी और एक लड़का था खोखा। और उस लड़के का नाम था, सेन साहब के लड़के का नाम था कासू, जिसको खोखा मतलब होता है लड़का, लड़का का नाम उसका, जिससे खोखा यहाँ से लड़कों को दिया जाता है, उसका कासू नाम था। और उनकी लड़कियां 5 थी जिसका नाम है सीमा, रजनी, आरती, आलो, शेफाली। अब पांचों लड़कियां 5 लड़कियां बहुत एकदम कठपुतली मूर्ति की तरह थी, एकदम उसको सीधा माना जाता था। मतलब सेन साहब को गाड़ियों का खतरा इन लड़कियों से नहीं था, एकदम सीधा साधी मूर्ति की तरह थी। और जैसे जैसे उन लोगों के लिए घर में नियम था और खोखा के लिए कोई नियम नहीं था। तो घर में लड़कियों के लिए नियम था और खोखा के लिए, कोई लड़का के लिए नियम नहीं था। लड़का जो मन करे वो करता था, क्योंकि वो छठा लड़का था, सबसे छोटा था, 5 लड़कियों के बाद में था, तो उसका मनमानी चलता था, लड़कियां पर दबाव रहता था। तो क्या हुआ कि सेन साहब की गाड़ी थी, गाड़ी को खतरा था, तो सेन साहब के लड़के से ही खतरा था और किसी से नहीं था। तो फिर एक बार क्या हुआ कि उनके कुछ दोस्त रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए आए। उसके बाद में वो अपने घर ले गए। घर ले जाने के बाद में ड्राइंग रूम में ले गए अपने, जहाँ पर वहाँ गेस्ट रूम होता है, गेस्ट रूम में ले जाकर उसके बाद में वहाँ पर बैठाएं। बैठाने के बाद में क्या हुआ कि आपस में बातचीत चलने लगा। बातचीत चलने के बाद में आपस में अपने लड़के के बारे में, एक दूसरे के लड़के के बारे में कुछ कुछ बातें होने लगता है। तभी क्या होता है कि जो जहाँ पर गाड़ी लगी होती है वहाँ पर एक लड़का आकर औरत है और तो देख रहा है कि मतलब आपस में लड़ रहे हैं। तो जाकर सेन साहब ने देखा कि क्या हुआ था, तो पता चल रहा है कि एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है मदन। मदन क्या कर रहा था कि गाड़ी को टच कर रहा था, जो सेन साहब की गाड़ी उसको टच कर रहा था, छू रहा था, देख रहा था गाड़ी को छू रहा था। तो उसका जो सफ़र है, ड्राइवर है, उसको मारने लगा, ढकेल दिया, जिस कारण उसका चोट भी लग गया था। उसके बाद में उसकी माँ बोल रही थी, लेकिन उसके बाद में आए सेन साहब। तो सेन साहब बोले क्या कर रहे हैं, तो वो डर के मारे ना, उसकी मम्मी बोली ना वो बोला। उसके बाद में सेन साहब ने कहा कि ऐसा गलती नहीं होना चाहिए, दोबारा ऐसे गलती नहीं ले जाओ, ऐसे लड़के, मतलब सेन साहब ने लड़के के बारे में कहा कि ऐसा आगे से गलती नहीं होना चाहिए, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू बदमाश बनते हैं। उसके बाद में वहाँ से वो लोग घर चल गए। फिर उसके बाद में गेस्ट रूम में बातचीत चलने लगा। बातचीत चलने के बाद में उसके बाद में जो सेन साहब का लड़का था, तुरंत उसी के बाद जैसे ही मदन अपने घर गया, कुछ देरी के बाद सेन साहब के जो लड़का है, पता चलता है कि सब लोग गेस्ट रूम में बात कर रहा है और तरह रूम से निकल के जाकर किसी गाड़ी के पंचर, किसी गाड़ी का हवा खोल दिया, किसी का पंचर खोल दिया, किसी का रेड लाइट तोड़ दिया। तो क्या हुआ कि जब गेस्ट लोग हैं, जो रिश्तेदार लोग हैं, वो लोग आने की कोशिश किए। जब अपने घर वापस आने की कोशिश किए तो क्या हुआ कि जब अपना अपना गाड़ी चेक किया तो किसी का पता चला कि टायर पंचर है, तो किसी का हवा खुला है, तो किसी का रेड लाइट टूटा है। तो सेन साहब को देख लीजिए किस तरह से अपने लड़के का तारीफ कर रहे हैं कि ऐसे लड़के, मतलब ये लड़का का निशानी है, क्योंकि मैं अपने लड़के को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। सेन साहब अपने लड़के को इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। तो सभी रिश्तेदारों से हंस कर कह रहे हैं कि देखिए हमारे बेटा में ये गुण दिखाई दे रहा है, आज से ही अपना प्रैक्टिकल कर रहा है, प्रैक्टिकल कर रहा है। उसके बाद तब तक बातचीत हो रही थी, चल रही थी। उसके बाद में एक रिश्तेदार था जिसकी गाड़ी खराब नहीं थी, वो अपना गया, आपस में बातचीत करते रहे, करके उसके बाद में वो लोग गए। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि एक दिन जो कासू है, मुख सेन साहब का लड़का, बाहर में देखा कि गली में कुछ हल्ला हो रहा है, लड़का खेल रहा है। तो वहीं पर सब लड़का अपना खेल रहा था लोग। वहीं पर मदन था, मदन लट्टू खेल रहा था। लोग क्या खेल रहा था, लट्टू खेल रहा था। वहाँ पर लट्टू नचा रहा था, खेल रहा था मदन। अब जाकर खोखा बोला कि दो हमको नचाएंगे, तो मदन बोला भागता है कि नहीं है, बड़ी आया है यहाँ पर खेलने के लिए, जा अपने बाप के कार में बैठ। तो उसका तो आदत था, हाथ छूट जाता था। अब सोच रहा है कि घर पर सब बहन को मार देते हैं, तो बारी में मार दी। यहाँ यहाँ मदन अपने गुस्सियाया था। जैसे ही
कासू ने सबसे पहले मारा, कासू ने एक थप उसको मार दिया। तो मदन ने क्या किया, उसको पटक पटक इतना मारा कि 1 मिनट में वो भाग गया। भाग जाने के बाद में वो भाग गया, उसके बाद में जाकर अपने पापा से कहा कि पापा देखिए हमको मार दिया। मारने के बाद में क्या हुआ कि सेन साहब ने बहुत गुस्सा हो गए। और सेन साहब के ही घर मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था। गिरधर लाल काम कर रहा था। उसके बाद में सेन साहब ने कहा कि कल से तुम्हारे यहाँ काम नहीं है। उसके बाद में ड्यूटी खत्म। मदन जानता था कि आज हम बहुत पिटाएंगे, माँ बहुत मारेगी, पापा बहुत मारेंगे। ऐसे तो उसका मदन का मार खाना रोज का बात था, लेकिन जानता था कि आज हमने बहुत बड़ा काम किया, बड़ा काम नहीं किया है आज, बहुत मतलब कि पिता मारेंगे हमको, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि बेचारा रात में चुपके चुपके जाकर, उसको भूख लगा, रात में जाकर घर में घुसा खाना खाने के लिए। खाना भर पेट खाया, खाने के बाद में जा रहा था, तली गोड़ फिसल गया, तली उसके पापा आ गए सामने। उसके बाद में क्या हुआ कि और उसमें मार में क्या हुआ, मदन ने कासू को इतना मारा ना, मारा 2 मिनट मारा कि उसका दांत टूट गया। मदन ने क्वेश्चन ये है कि मदन ने कासू को 2 दांत तोड़ दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि पिता ने उसके सामने आया, तो ये डर के मारे थरथरा रहा था, कांप रहा था मदन। उसके बाद में पिता ने इसको बहुत ही गुस्सा, एकदम शांत थे। उसके बाद में अचानक उसके चेहरे से, जिससे शांत आदमी रहता है, शांत है, उसके बाद में अचानक से चौनी मुस्कियाने लगा, चौनी से अठानी उसके बाद एक रफा हो गया, ठीक है ना। तो उसके बाद मुस्कुराहट आने लगा। उसके बाद में उसको उठा लिया, उसके बाद में गले लगाए। उसके बाद में क्या हुआ कि बहुत शाबाशी देगी, शाबाश बेटा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है कि तुमने कासू के 2 दांत तोड़ दिए, मतलब कि उसने 2 दांत तोड़ दिए थे। यहीं पर क्या होता है, कहानी समझ। उसके बाद में पिता ने उसका हा हा करके उसके बाद में इस कहानी को क्या कर देते हैं, द इन कर देते हैं।